नमस्कार। मैं डॉक्टर रघुनंदन पटेल, गवर्नमेंट कॉलेज सीपत। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के सब ग्रुप के बारे में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर के ग्रुप के बाद सब ग्रुप दिया गया है। तो जिस प्रकार से समुच्चय के बाद उप समुच्चय होता है, सेट के बाद सबसेट होता है, उसी तरह से ग्रुप के बाद सब ग्रुप होता है। जैसे सेट कोई दिया गया हो, उस सेट का सबसेट कौन बनेगा? तो जैसे हम लेकर के चले सेट ऑफ इंटीजर, जिसमें एलिमेंट होता है -∞ की ओर से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। यदि उसका सबसेट बनाएंगे तब बनेगा। जैसे हम ले लिए -3, -1, 0, 1, 3 अप टू इन्फिनिटी, ये क्या है? सबसेट है। अब जिस तरह सबसेट की परिभाषा है, उसी तरह से हमको यहाँ पर सब ग्रुप की परिभाषा को देखना है। सब ग्रुप की परिभाषा के लिए एक समूह जी स्टार के सापेक्ष में समूह दिया गया है, इसका बाइनरी ऑपरेशन स्टार है। एच जी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, अधिक उप समुच्चय है। यह उप समूह कहलाता है यदि एच स्वयं स्टार के सापेक्ष में एक समूह के नियमों का पालन करे। समूह के नियमों का पालन करे मतलब संवरक नियम हो, साहचर्य नियम हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम का अस्तित्व और तत्समक का अस्तित्व होना चाहिए। तब वह उप समुच्चय एच जी का ही एक उप समूह कहलाता है। उदाहरण के लिए पूर्णांकों का समुच्चय लिया गया है, उसका सबसेट लिया है 3i। अब 3i को देखेंगे तो वह भी प्लस के सापेक्ष में समूह के चारों नियमों का पालन करता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? हमारा 3i i के प्लस के सापेक्ष में उप समूह हो जाएगा। अब इसके बाद है प्रमेय। प्रमेय कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी एग्जाम्पल को सब ग्रुप बनाना है, तो सब ग्रुप बनाने के लिए हमको 4 नियमों का पालन कराना पड़ेगा। लेकिन इस प्रमेय में ये दिया गया है 4 नियम किसी एक नियम के इक्विवेलेंट होता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी है जो कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। जैसे जी एक अरिक्त उप समुच्चय है, एच के उप समूह होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध या यदि और केवल यदि यह कि ए और बी एच का अवयव हो तो ए बी इनवर्स बी एच का अवयव होगा, जहाँ बी इनवर्स बी का प्रतिलोम है। अब यदि और केवल यदि कहने का मतलब यदि एच उप समूह है तो एक कंडीशन पालन करना चाहिए, एक कंडीशन पालन करता है तो 4 नियम मिलना चाहिए। उप समूह की परिभाषा में 4 नियम दिया गया है। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले ले लिया एच जी का उप समूह है, इसका मतलब 4 नियमों का पालन करता है। अब 4 नियमों का पालन करता है, कौन कौन सा नियम? संवरक नियम, साहचर्य नियम, तत्समक का अस्तित्व और प्रतिलोम का अस्तित्व। तब हमको सिद्ध करना है सिर्फ एक नियम, जहाँ ए और बी एच का एलिमेंट है तो ए का बी इनवर्स एच का अवयव बनता है, जबकि संवरक में क्या हो जाता है? ए इंटू बी एच का अवयव होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? ए इंटू बी का इनवर्स। अब इसको बनाने के लिए पहला मान के चले एच उप समूह है, मतलब ये चारों नियम रखता है। जब चारों नियम रखता है तो प्रतिलोम भी रखता होगा। प्रतिलोम रखता है मतलब यदि बी एच का अवयव है तो बी इनवर्स बी एच का अवयव होगा। अब संयोजन की प्रॉपर्टी से ए एच का अवयव है, बी एच का अवयव है, तो ए एच का अवयव है साथ में बी एच का अवयव है तो उसका इनवर्स बी एच का अवयव होगा। अब यहाँ पे संवरक नियम लगा दिए तो क्या मिल गया? ए बी इनवर्स बी एच का अवयव हो गया, जो उस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। इसका नेक्स्ट पार्ट में दिया है यदि प्रतिबंध संतुष्ट करता है तो एच जी का उप समूह होना चाहिए। उप समूह कब होगा? जब ये 4 नियमों का पालन करेगा, अर्थात एक से हमको 4 नियम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं हम तत्समक का अस्तित्व। तत्समक कैसे में आएगा? तो जो हमारा कंडीशन दिया है उसमें ए और बी दिया है, उसके स्थान पे हम दोनों को ए लिख दें। जब दोनों को ए लिखेंगे तो ए इंटू ए का इनवर्स एच का अवयव बनेगा, और ए इंटू ए का इनवर्स मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, तत्समक अवयव का अस्तित्व आएगा। जब तत्समक प्राप्त हो गया तो ए के स्थान पे ई बना दें और बी के स्थान पे ए ले ले तो हमको मिल जाएगा ई इंटू ए का इनवर्स, मतलब ए इनवर्स एच का अवयव हो गया, मतलब प्रतिलोम भी रखता है। अब उसके बाद संवरक नियम, बी जब एच का अवयव है तो बी इनवर्स बी एच का अवयव होगा। अब हम ए और बी में बी के स्थान पर बी इनवर्स ले लेंगे तो ए इंटू बी इनवर्स का इनवर्स, और इनवर्स का इनवर्स ग्रुप के लिए क्या बन जाता है?
उस अवयव के बराबर होता है, अर्थात ए और बी अवयव हो जाएगा एच का, अर्थात एच गुणा के सापेक्ष में क्लोज्ड हो जाता है। इसी प्रकार से साहचर्य नियम के लिए कोई ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी ए बी सी का अवयव जो एच का अवयव है वह जी का ही अवयव होता है, और जी में यदि साहचर्य नियम पालन करता है तो वह अवयव एच में भी साहचर्य नियम पालन करेगा। तो इस तरह से एच जी के सापेक्ष में, संयोजन के सापेक्ष में एक समूह के सभी नियमों का पालन करता है, अर्थात एच जी का उपसमूह होगा। अब एग्जाम्पल में भी उसी को समझाया गया है। यदि एम ए ले लें, एम ए मतलब एम में मल्टीपल ले लें तो वो भी क्या हो जाता है, उपसमूह हो जाता है। इसी प्रकार से दो उपसमूहों का इंटरसेक्शन भी एक उपसमूह होता है, अर्थात यदि हम अलग अलग लेंगे तो उपसमूह है ही, तो हमको यदि उसका इंटरसेक्शन बना दें तो वो भी क्या होता है, उपसमूह। लेकिन इसमें कंडीशन एक है कि यूनियन है वह अनिवार्यता सत्य नहीं है। अब यहाँ पे हम मान के चलें कि मान लो H1 और H2 को जब अलग लेते हैं तो वह जी का उपसमूह होता है, तब हमको सिद्ध करना है इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, उपसमूह। अब उपसमूह के लिए सबसे पहले अधिकता होना चाहिए। अब क्या ये अधिकता है या नहीं है ये चेक करना है, अर्थात H1 इंटरसेक्शन H2 फाई के बराबर है या नहीं है। अब चूंकि ये इंटरसेक्शन फाई के बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें तत्समक अवयव उपस्थित होगा। जब समूह है या उपसमूह है तो तत्समक अवयव होगा, और प्रमेय में पढ़ चुके हैं हम लोग कि किसी भी ग्रुप में यदि तत्समक अवयव का अस्तित्व है तो वह हमेशा अद्वितीय होता है, एक ही होता है। इसलिए ई क्या इसका अवयव हो जाएगा H1 और H2 का, इसलिए इंटरसेक्शन फाई के बराबर नहीं हो सकता। अब चूंकि ये फाई नहीं है तो कुछ ना कुछ अवयव कॉमन होगा। मान लो हम ले लेते हैं ए और बी, इस दोनों इंटरसेक्शन का अवयव है, तब क्या सिद्ध करना है, ए इंटू बी का इनवर्स अवयव होगा H1 इंटरसेक्शन H2 का। या तो 4 नियम निकालें या पिछले प्रमेय के आधार पर सिर्फ एक नियम। तो यहाँ पे हम एक नियम का उपयोग करें, ए इंटू बी इनवर्स अवयव होगा H1 इंटरसेक्शन H2 का। अब इसके लिए ए अवयव है H1 इंटरसेक्शन H2 का, इसका मतलब ए हो जाएगा, ए अवयव हो जाएगा H1 का और ए अवयव हो जाएगा H2 का। इस प्रकार से बी भी यदि इंटरसेक्शन में है तो दोनों में आएगा। अब जब दोनों में है और दोनों अलग अलग उपसमूह हैं तो ए इंटू बी का इनवर्स H1 में भी होगा और ए इंटू बी का इनवर्स H2 में भी होगा। इसी प्रकार से जब दोनों में दिया गया है तो उनके इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, और जो हमको प्रमेय सिद्ध करना है वो स्थिति मिल जाता है। ए और बी यदि अवयव है H1 इंटरसेक्शन H2 का तो ए इंटू बी इनवर्स भी H1 इंटरसेक्शन H2 का अवयव होगा। इस तरह से H1 इंटरसेक्शन H2 समूह जी का उपसमूह है। इस प्रकार से आप यूनियन में चेक कर सकते हैं कि यूनियन अनिवार्यता सत्य नहीं है। अनिवार्यता सत्य कहने का मतलब कुछ उपसमूहों का यूनियन उपसमूह हो सकता है और कुछ का नहीं हो सकता। जब गलत सिद्ध करना हो तो एक प्रॉपर्टी दिखा के बता सकते हैं कि ये इसमें गलत है। अब इसके लिए यहाँ पे ले लिया H1 बराबर 2i मतलब 2 के मल्टीपल में इंटीजर, 3i मतलब 3 के मल्टीपल में इंटीजर। तो H1 और H2 दोनों अलग अलग जी का उपसमूह है। जब यूनियन लेते हैं तो ये एलिमेंट 2 का मल्टीपल भी आता है और 3 का मल्टीपल भी आता है। जब इसमें इस यूनियन का 2 अवयव ले लिए 3 और 4 और उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लगाए योग के सापेक्ष में तो 3 + 4 = 7 आता है और 7 इसका अवयव नहीं है। अतः H1 यूनियन H2 जी का एक समूह नहीं हो सकता या उपसमूह नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, इस उदाहरण के लिए पालन नहीं करता। तो हम बोल सकते हैं कि अनिवार्यता सत्य नहीं है। लेकिन अगला प्रमेय में देखिए, यहाँ पे दिया है सिद्ध कीजिए कि दो उपसमूहों का संघ एक उपसमूह होता है। अब दो उपसमूहों का संघ उपसमूह होता है, इसका मतलब पहले तो पढ़े कि नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होता है। कब होगा, जब यदि और केवल यदि वह एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो। मतलब या तो H1 सबसेट होगा H2 का या H2 सबसेट होगा H1 का, तभी हो सकता है। यहाँ भी लिखा है यदि और केवल यदि, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमको पहले को मानना पड़ेगा फिर उसका दूसरा प्रूफ करना है, दूसरे को मानना पड़ेगा फिर हमको पहले प्रूफ करना है। अब पहला ले लिए, मान लो H1 और H2 एक समूह जी का उपसमूह है। मान लो H1 सबसेट है H2 का और H2 सबसेट है H1 का, तब H1 यूनियन H2 = यदि H1 सबसेट है H2 मान के चलते हैं तो H1 यूनियन H2 किसके बराबर होगा, H2 के बराबर होगा। या H2 सबसेट H1 मानते हैं तो ये यूनियन H1 के बराबर हो जाएगा। और चूंकि दोनों को हम क्या मान के चले हैं, उपसमूह दिया गया है हमको, इसलिए यूनियन भी क्या हो जाएगा, उपसमूह। अब हम यूनियन को उपसमूह माने तो सिद्ध करना है या तो H1 सबसेट है H2 का या H2 सबसेट है H1 का। लेकिन इसका कंट्राडिक्शन लेके चले, यदि H1 सबसेट नहीं है H2 का और ना ही H2 सबसेट है H1 का, तो क्या रिजल्ट बनता है ये सोच करके आगे बढ़ते हैं।
अब पहला ले लिए H1 सबसेट है H2 का, इसका मतलब जो अवयव H1 का है वो H2 में नहीं होगा। इसका मतलब A यदि H1 में है तो A H2 में नहीं होगा। इसी प्रकार से H2 सबसेट H1 है तो B यदि H2 में है तो B H1 में नहीं होगा। लेकिन A और B को लेंगे तो वह दोनों के यूनियन बना देंगे तो A और B H1 में भी होगा और H1 यूनियन H2 में भी होगा। अब चूंकि यूनियन में है तो यूनियन क्या दिया है, सब ग्रुप मान के चले हैं। जब यूनियन को सब ग्रुप माने हैं तो उसका क्लोजर प्रॉपर्टी से A इंटू बी बराबर सी भी H1 यूनियन H2 का एक अवयव बन जाएगा। अब A B बराबर क्या है, C के बराबर है और किस में है, वो यूनियन में है। जब यूनियन में है तो या तो वो H1 में आएगा, पहले समुच्चय में आएगा, या दूसरे समुच्चय में आएगा। तो पहले हम मान के चले कि यह H1 में है। जब H1 में है तो B बराबर क्या बन गया, A इनवर्स C अवयव हो गया H1 का। तो यहाँ पर देखिए A अवयव है H1 का तो उसका इनवर्स भी होगा अवयव, C भी उसका अवयव है, क्लोजर प्रॉपर्टी से H1 का अवयव बन गया। तो B किसका अवयव आ गया, H1 का आ गया। जबकि हमारे उस कंडीशन नंबर 2 में दिखा रहा है कि B H1 का अवयव नहीं हो सकता, जो हमारे उस अवधारणा का विपरीत है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन हो सकता है, क्या ऑप्शन, ए बी बराबर सी है, जो अवयव H2 का हो हम उसको लेके चले तो A बराबर सी इंटू बी इनवर्स अवयव हो गया H2 का। अब देखिए यहाँ पर भी वही स्थिति निर्मित हो रहा है, C और B इनवर्स H2 का अवयव बन गया जो A के बराबर है और हमें A का अवयव को H2 का नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब फिर से यहाँ पर विरोध हो रहा है और ये कंडीशन क्यों गलत साबित हो रहा है, क्योंकि हम ऊपर मान के चले हैं कि ना तो H1 सबसेट है H2 का और ना ही H2 सबसेट है H1 का। इसलिए होना क्या चाहिए, यदि ये यूनियन सही है तो H1 सबसेट होगा H2 का और H2 सबसेट होगा H1 का। इस तरह से सब ग्रुप के लिए कुछ एग्जाम्पल, डेफिनेशन और थ्योरम जो आगे और बहुत सारा उपयोग हो सकता है, ये आपका आज के इस प्रेजेंटेशन की सहायता से मैंने बनाने की कोशिश किया है। अगला आपको बताएंगे साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप मतलब जो एक राउंडिंग में चलता है। थैंक यू।